प्रेम और कला में कभी ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता, लेकिन फिर भी राजा ने करने का प्रयास किया, ज़बरदस्ती। और फिर क्या था, उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन राजा ने आखिर ऐसा क्या किया था और किसके साथ? हरे कृष्णा। क्या आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ तक संभव होगा आप उसका विरोध करेंगे। लेकिन जब ये ज़बरदस्ती करने वाला व्यक्ति कोई ऊपरी सत्ता वाला हो तो फिर आप हार मान लेंगे, है ना? क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन दीन कृष्णदास ऐसे नहीं थे। उन्होंने प्रतिकार किया और फिर बड़े से बड़ी सत्ता को भी उनके सामने झुकना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये दीन कृष्णदास। तो चलिए ये जानने के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज से 300 वर्ष पूर्व के समय में, और स्थान है जगन्नाथपुरी। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि जगन्नाथ जी की एक भी लीला आपसे छूट ना जाए। चलिए अब हम अपने काल यंत्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं आज से 300 वर्ष पूर्व के जगन्नाथपुरी धाम में। खुर्दा के पास भीमनगर में एक नन्हे से बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम था मधुसूदन और ये बालक था दीन कृष्णदास। बचपन से ही कृष्ण भक्ति के संस्कार परिवार से ही मिले थे और बड़े होने के बाद दीन कृष्णदास की कृष्ण भक्ति के बीज सुंदर कविताओं के रूप में खिल उठे थे। जी हाँ, दीन कृष्णदास अपने समय के एक अत्यंत विख्यात कवि बन गए थे, जो कि भगवान जगन्नाथ और राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का गान करती हुई अनेक कविताएं लिखते थे। उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं एक घरकिया गांव में की थी, जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। अब उनकी प्रतिष्ठा इतनी दूर दूर तक फैल चुकी थी कि एक दिन उस समय के राजा दिव्य सिंह ने उन्हें अपने राज दरबार में आमंत्रण दिया। सम्मान के साथ उन्हें राजा के समक्ष लेकर आया गया। लेकिन दीन कृष्णदास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने उन्हें किस उद्देश्य से यहाँ बुलाया था। आखिर राजा ने अपने मन की बात कह दी। राजा ने कहा, हे कविराज, आपकी कीर्ति के विषय में मैंने अनेक चर्चाएं सुनी हैं और मुझे विश्वास है कि वे सभी सत्य हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नाम पर एक काव्य की रचना करें। अगर मैं उससे प्रसन्न हुआ तो आपके ऊपर इतनी धन की वर्षा करूँगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हे कविराज, अपनी कला का श्रेष्ठतम उपयोग करें और मेरे ऊपर एक काव्य रचना करें। राजा की बात सुनकर दीन कृष्णदास को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे और उनकी कला केवल भगवान के गुणगान के लिए ही थी। इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, हे राजन, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपनी कला का प्रयोग केवल परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के लिए ही करता हूँ। केवल मुट्ठी भर धन के लिए मैं अपने इस बहुमूल्य खजाने को किसी मनुष्य के पीछे नहीं लुटा सकता। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके यशोगान में कोई भी काव्य रचना नहीं कर पाऊंगा। जब राजा ने ये सुना तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से में झल्लाते हुए उसने कहा, अरे मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता कि तू किसके सामने अपना अहंकार प्रकट कर रहा है? किस बात का घमंड है तुझे? हाँ, बताना ज़रा। तुझे थोड़ा सा मान सम्मान क्या दे दिया? तू तो अपनी औकात ही भूल गया। सैनिकों, जाओ, ले जाओ इसे और कारागृह में बंद कर दो, और तब तक उसकी बेड़ियां मत खोलना जब तक उसकी अभिमानी अक्ल ठिकाने ना आ जाए। जाओ, ले जाओ इसे। राजा के द्वारा इतने कठोर वचन सुनने के बाद भी दीन कृष्णदास निर्भय बने हुए थे। उन्होंने बड़ी ही निडरतापूर्वक राजा से कहा, तुम्हाकु मोर नाही डर, मो प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि यान हेले, गीत मुआन को न बोले। अर्थात, हे राजा, मैं आपसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ। मेरा बल भगवान की शक्ति से समन्वित है। यदि सारी सृष्टि नष्ट हो जाए फिर भी मैं कभी भी आपका गुणगान नहीं करूँगा। ये सुनकर राजा को और क्रोध आया।
उन्होंने दीन कृष्णदास को कारागृह में बंद करवाकर उन्हें बेड़ियों से जकड़ लिया और सैनिकों ने उन पर अनेक अत्याचार किए। लेकिन दीन कृष्णदास की भगवान के ऊपर श्रद्धा अटूट रही। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, हे दीन दयाल, मैं समझता हूँ कि ये आपकी ही इच्छा और करुणा का परिणाम है। आप मुझे जिस स्थिति में रखेंगे मैं उसी में प्रसन्न रहूँगा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और इस प्रकार वे कारागृह में भी भगवान जगन्नाथ को याद करते रहे और गाते रहे, जय जय जगन्नाथ नीलगिरिपति, अभिनव जलधर सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ नीलगिरिपति। अब जब कोई शुद्ध भक्त इतने कष्ट में हो तो वो हमारे प्यारे जगन्नाथ जी कैसे सह सकते हैं, है ना। तो बस फिर अपने भक्त को बचाने के लिए जगन्नाथ जी सीधे पहुंच गए राजा के स्वप्न में और राजा को अच्छी खासी डांट फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिय भक्त को इस प्रकार दंडित करने की? क्या तुम स्वयं को इस ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे भक्तों के ऊपर भी तुम अपना स्वैराचारी शासन चलाओगे? तुमने दीन कृष्णदास को दंडित करके भयंकर अपराध किया है। यदि इसी क्षण तुमने उसे सम्मान के साथ मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा और तुम्हारे संपूर्ण वंश का मैं नाश कर दूंगा। अरे मूर्ख, उठ जा अब और जल्दी से जाकर मेरे प्रिय भक्त को मुक्त कर। जगन्नाथ जी के क्रोध को देखकर राजा की नींद उसी क्षण टूट गई। उसका शरीर पूरा पसीने से लिप्त था और वह कांप रहा था। मन ही मन जगन्नाथ जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा और उसी समय वह कारागृह में दीन कृष्णदास को मुक्त करने के लिए गए। जब वहां जाकर उन्होंने देखा तो दीन कृष्णदास की बेड़ियां पहले से ही खुली हुई थी। ये देखकर राजा दिव्य सिंह समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। उन्होंने दीन कृष्णदास से क्षमा प्रार्थना की, उन्हें सम्मानित किया और प्रायश्चित करते हुए उन्होंने अधिक मात्रा में उन्हें धन भी प्रदान किया। राजा का ऐसा विनम्र व्यवहार देखकर दीन कृष्णदास का हृदय द्रवित हो गया और फिर उन्होंने राजा का सम्मान करते हुए उनका गुणगान करती हुई जगमोहन चंद्र नाम की काव्य रचना की। दीन कृष्णदास उस समय के सुप्रसिद्ध कवि थे और उड़िया साहित्य में उनकी दो प्रमुख रचनाएं अत्यंत विख्यात हैं, जिसके नाम हैं रास कल्लोल और रास विनोद। उनके विषय में ये कहा जाता है कि वे निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। उन्होंने हरिनाम की महिमा का गान करते हुए नाम रत्न गीता नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। उसमें उन्होंने लिखा है, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म विनु आओ नाही प्रतिहार। अर्थात भगवान का पवित्र नाम ही परम है, भगवान नाम ही परम है, ऐसा भगवान नाम ही सभी का सार है। इस भगवान नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। दीन कृष्णदास अपने गीतों के विषय में अधिकतर राधा कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का वर्णन करते थे और वे श्रील जयदेव कवि गोस्वामी से भी अत्यधिक प्रभावित थे। इसलिए उनकी रचनाओं को उन्होंने अपने अमृत सागर नामक रचना में सम्मिलित किया है। उनके अनेक गीतों और काव्य रचनाओं में उन्होंने भगवान जगन्नाथ और श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी का सुंदर वर्णन किया है। वे जगन्नाथ जी में वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर को देखते हैं। हालांकि वे आज से 300 वर्ष पूर्व आए थे, लेकिन आज भी उड़ीसा में उनके गीत जनमानस के हृदय पटल पर अंकित हैं। उनके गीत आज भी जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन गाए जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, जो कि अपने भक्त के ऊपर एक खरोच भी आ जाए तो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। तभी तो इस कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं आते हैं और उन्हें सदैव अपने हृदय में धारण करने का एक सबसे आसान उपाय है उन्हें अपने समक्ष रखना। इसलिए अगर आप वास्तव में किसी को जगन्नाथ जी की भक्ति और कृपा देना चाहते हैं तो इस बार जगन्नाथ जी उन्हें उपहार में दीजिए और आपका ये काम हमने सरल कर दिया है, आपके लिए एक्रेलिक के सुंदर मनमोहक जगन्नाथ जी तैयार करके। अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर और आपके किसी अपने को जगन्नाथ जी की विशेष कृपा प्रदान कीजिए। तो चलिए
मिलते हैं एक और नई सुंदर जगन्नाथ कथा के साथ अगली कड़ी में। और हाँ, ये जगन्नाथ कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि जगन्नाथ जी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान हमें जारी रखना चाहिए और आप भी यदि उसमें हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए जगन्नाथ जी के सुंदर बड़े बड़े नेत्रों को अपने मन, मस्तिष्क और हृदय पटल पर अंकित कर लीजिए, क्योंकि वास्तविक करुणा की वर्षा वहीं से तो हो रही है ना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कर चरण वंदन नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुकर जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन करे चरण वंदन। हरे कृष्णा।